पास ये सवाल लेके जाता हूं। उजाला की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो इंक्रीमेंट्स हैं उसमें जो अग्रणी कंपनियां रहेंगी वो भारतीय कंपनियां रहेंगी, और वो भी कौन सी? एमएसएमई, एसएमई, स्मॉल एंटरप्राइजेस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी बिग कंग्लोमरेट शायद वो करती हुई दिखाई ना दें, लेकिन जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो छोटी हमारी इंडस्ट्रीज है वो अपने टैलेंट को रिटेन करने के लिए एक अच्छा इंक्रीमेंट देंगी। ये क्या बताता है? सबसे पहले नमस्कार सब दर्शकों को, और बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को गेस्ट ने बोला कि इंडिया मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा डिमांड में है। मेरे 16 साल के एचआर के एक्सपीरियंस में एक चीज तो साफ है कि इंडिया जॉब मार्केट हमेशा से कैंडिडेट ड्रिवन और एम्प्लॉय ड्रिवन मार्केट रहा है। नाउ अगर हम बात करें कि स्टार्टअप्स में या स्मॉल टर्म फर्म्स में हाइक ज्यादा होंगी और बड़ी कंपनीज में नहीं होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज हर कंपनी को टॉप टैलेंट की जरूरत है। हर कंपनी अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करना चाहेगी, बिकॉज अगर आप एक टॉप टैलेंट अपना लूज करते हैं, उस टॉप टैलेंट को रिप्लेस करने की कॉस्ट 60 to 80% और समटाइम्स उससे ज्यादा भी होती है उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट। सो इट्स बेटर कि कंपनीज अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करें, और वो कंपनीज छोटी या बड़ी नहीं, सब कंपनीज यही स्ट्राइव कर रही हैं कि वो अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करें। अभी आजकल एक बहुत बज़ फ्रेज आया है, रिटेनिंग इज द टॉप इज द ओनली रिक्रूटिंग। तो उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कंपनी ट्राई करेगी कि वो अपने ए प्लेयर्स को, अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स को रिटेन करे। एंड लाइक माय को गेस्ट सेड कि ये एक एवरेज फिगर निकल के आया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज हर किसी को एक फ्लैट परसेंटेज ऑफ हाइक दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आजकल कंपनीज दे पे फॉर परफॉर्मेंस, दे पे बेस्ड ऑन मेरिट, they pay based on your skills and your competence। तो जो एम्प्लॉय स्किल्ड है, जो कॉम्पिटेंट है, उसकी सैलरी हाइक ज्यादा होगी, और जो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है उसकी सैलरी हाइक उस एवरेज से कम होगी। हाँ जी, ये बात तो है। और ये टॉप परफॉर्मर के लिए 15 से 30% तक जा रहा है इसी रिपोर्ट के अंदर, और डेफिनेटली कुछ इससे नीचे वाले भी रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रशीद साहब, तो ये कैसे सिनारियो बन रहा है? वही मैं कहूँगा कि अभी गोयल साहब ने वैसे बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है कि हम देख रहे हैं कि अभी चीज़ों की सर्टेनिटी उतनी अच्छी नहीं है, अभी चीज़ों का अलाइनमेंट भी, और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि हम पूरी दुनिया से अलग हैं, डीकपल्ड हैं, ऐसा नहीं है, हम पूरी दुनिया के साथ ही मिलके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा डिस्टिंक्ट लाइन कैसे निकाल पाएंगे जहाँ लोगों को बढ़िया पैसे हाथ में आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ओवरऑल जो जैसे सुनील जी ने बोला कि इंडिया में जो जॉब ग्रोथ की डिमांड है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। मैं उनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ कि इंडिया की जो ओवरऑल जॉब ग्रोथ डिमांड है इज़ ड्रिवन एक्चुअली बाय जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एंड यू नो, आई थिंक डेफिनेटली जो ग्लोबल इम्पैक्ट थोड़ा तो आना ही है, लेकिन इंडिया हमेशा ही इंटरनली ड्रिवन मार्केट रहा है। यहाँ से हमें इंटरनल कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जितना हमें ये जो रिपोर्ट बोलती है कि भाई ग्रोथ मिलने वाला है, ये जो हमें इंक्रीमेंट मिलने वाला है, ये डेफिनेटली होगा। बट अगेन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, बहुत सारी डिमांड इंडिया में है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे जॉब्स जो है वो इंडिया फोकस रहने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी रूमर्स है हमारे रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कि भाई 2025 तक इंडिया एक टैलेंट कैपिटल बन जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ प्लेस जहाँ पे ज़्यादातर कंपनी रिक्रूटमेंट यहीं पे करेगी। तो ऑब्वियसली ये तो ग्रोथ आना लाजमी है। और जैसे उज्ज्वला जी ने बोला कि रिटेंशन इज़ द न्यू रिक्रूटमेंट, तो ये रिटेन करने के लिए ये हाइक्स देना डेफिनेटली। मैंने ये भी पढ़ा इसी रिपोर्ट में कि हाइक्स मतलब कन्वेंशनल तरीके भी कंपनियां अपनाएंगी और कुछ अनकन्वेंशनल, यानी कि उससे भी आगे बढ़ के उन्हें जो भी टैलेंट रिटेन करने के लिए करना होगा वो करेंगी डेफिनेटली करेगी 100%। राइट। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज के रिटेन करने हैं, उनको स्टॉक ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो आई एम श्योर ये सब चीज़ ये पैकेज डील में आ ही जाएगा। ठीक है। सुनील साहब,
अब जो सेक्टर्स हैं जो अग्रिम कतार में खड़े हैं, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, हम समझ सकते हैं कि देखिए जिस पैंडेमिक से हम बाहर आए हैं उसके बाद एक हेल्थ को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ गई है। अभी भी 100% हम कह नहीं सकते, कभी कभी खबरें आती रहती हैं, तो वो एक तरह का स्टैंड बाय है कि जब तक हम इस पेंडेमिक से पूरी तरह, तो समझ में आता है कि लाइफ साइंस, हेल्थ केयर यहाँ पर तो बज़ रहने वाला है। टेक्नोलॉजी का भी, क्योंकि हर कोई अपग्रेड होना चाहता है, पूरा सिस्टम ही काम करने का बदल गया है लॉकडाउन और कोरोना के बाद से, तो वहाँ भी समझ में आता है। लेकिन जो हमारी रूटीन इंडस्ट्रीज हैं, सर्विसेज, ऑटोमोटिव, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, रिटेल, ये तो इनमें मतलब ये चीज़ें एज इट इज़ ही हैं, इनमें बहुत उस तरीके से अंतर नहीं आया। यहाँ कौन से फैक्टर होंगे जो इन्हें ड्राइव कर रहे होंगे? देखिए, जो ओवरऑल जैसे मार्केट में आपने बताया कि हेल्थ केयर, हम बोलते हैं फार्मा हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम लोग PHL, फार्मा हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। फार्मा पहले से ही इंडिया एक मार्केट रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा है इंडिया। हर कंट्री को शायद यहीं से ड्रग मैन्युफैक्चर होकर सप्लाई होता है। अब यहाँ पे R&D भी बिल्ट हो रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ी डिमांड बढ़ी उसके अंदर में, वो थी हेल्थ केयर सर्विसेज की, यानी हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, केयर सर्विसेज, उस तरह की सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, जहां पे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्टअप हुए हैं। तो सडनली इन सेक्टर्स में देखेंगे तो डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ गई मतलब बहुत सारे हजार बेड के हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, 200 बेड के Tier 2, Tier 1, Tier 3, ऑल सिटीज में ह्यूज एक्सपेंशन हो रहा है हेल्थ केयर की तरफ। दूसरा, अगर आप देखेंगे, हेल्थ केयर इक्विपमेंट है या ड्रग डेवलपमेंट है, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इंडिया के लिए। बट एक जनरल हेल्थ कॉन्शियसनेस जो आया है हमारी कंट्री में, आउटसाइड कंट्री में, जनरल हेल्थ चेकअप, जनरल केयर सर्विसेज पहले लोग इग्नोर करते थे, उसमें बढ़ गया उसके अंदर में। उसी तरह से अगर आप हर सेक्टर में देखें, आज कोविड के टाइम पे देखें, कोविड के बाद सडनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स बढ़ गई थी, हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब हर किसी को एक इंडिविजुअल व्हीकल चाहिए था, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या जो भी कुछ हो, और हर कोई अपने आप को एक सिंगल इन्वायरमेंट में ड्राइव करना चाहता था टू अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से या किसी चीज से। उसी तरीके से देखेंगे तो रिटेल सेक्टर्स में बहुत सारे नए प्लेयर आए। आज के डेट में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जाके देखें, फूड सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज आप देखें, जो जोमेटो है, स्विगी है, या जितने सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के सर्विसेज आए हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्री मैन पावर ड्रिवन है। मैन पावर ड्रिवन मतलब ये सारी के सारी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को अपना बेस बना के इसके ऊपर जो पीपल का जो काउंट बढ़ता है, वो एक इंडस्ट्री है। आज के डेट में ये सारी की सारी इंडस्ट्री, कोरियर सर्विसेज, आपको अपने घर से किसी फ्रेंड के यहाँ कुछ भेजना है, वी फास्ट, कितनी सारी सर्विसेज आ गई, आप दीजिए, आप 200 रुपए दीजिए, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखें तो हमारे यहाँ लोगों को जॉब, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। ये इन सारी इंडस्ट्री को, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, रिटेल, मैनेजमेंट, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट गेटवेज देख लीजिए, आज के डेट में रिटेल पेमेंट गेटवेज, कितनी तरह की पेमेंट गेटवेज। गोयल साहब तो नहीं, क्योंकि हाँ बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात कि सारा एक दूसरे को मतलब को रिलेटेड है और एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, और उसी से जॉब की जनरेशन होती नजर आ रही है। छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद अब अच्छी खबर तो है कि बढ़िया इंक्रीमेंट्स होंगे, या 10% अगर हम मान ले कि इस माहौल में बुरा नहीं है, लेकिन क्या वो आपके हिस्से आएगा, या वो जो ऊपर वाला ब्रैकेट है 10 से 15%, आपको क्या करना होगा कि आप उस ब्रैकेट में पहुंचे, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। तो आप लोगों की एक्सपर्ट राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद कि आखिर ऐसा क्या परफॉर्मेंस हो आपका कि आप भी उस टॉप ब्रैकेट में पहुंचे अगर ये इंक्रीमेंट मिलने ही वाले। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो।